नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर सतवीर सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं वंचित भारत। दोस्तों, लंबे समय से आपको मेरी वीडियोस नहीं मिल पा रही हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि मेरे शहर में इंटरनेट की सेवाएं बंद हैं। उनके पीछे क्या कारण है, आज की वीडियो में इसी पर बात करने वाला हूं। आज कहीं मुझे मौका मिला था तो मुझे लगा कि आप लोगों के पास इसकी सूचना होनी चाहिए कि हमारे शहर की स्थितियां क्या हैं और इतिहास क्या रहा है। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, हमारा शहर जिसका नाम है बरेली, बहुत अच्छे से जानते हैं। बरेली उत्तर प्रदेश में दो हैं, एक राय बरेली, दूसरी बांस बरेली। मैं बात कर रहा हूँ बांस बरेली की। बरेली कभी अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए गर्व करती थी। वह शहर था जहाँ चुन्ना मियाँ जैसे लोग मंदिर बनवाकर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करते थे, जहाँ दरगाहों और मंदिरों की घंटियां एक दूसरे के साथ गूंजती थी। लेकिन आज शहर का माहौल सांप्रदायिक राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुका है। मौलाना तौकीर रजा का नाम लगभग सभी लोग जानते हैं। कभी उन्हें मुस्लिम राजनीति का चेहरा कहा गया तो कभी दंगों के लिए जिम्मेदार। 2010 के दंगों में उनकी संलिप्तता और उनकी जेल यात्रा इतिहास में दर्ज है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर वे वास्तव में भाजपा के धुर विरोधी हैं तो बरेली की ही एक कोऑपरेटिव बैंक में उनकी साझेदारी भाजपा के ही एक बड़े नेता के साथ कैसे हो सकती है। और जब वे दंगों में जेल गए तो उनकी जमानत किसने कराई। बरेली का बच्चा बच्चा जानता है कि भाजपा के ही एक बड़े नेता के एक खास आदमी ने ये काम किया था। ये वही राजनीतिक नूरा कुश्ती है जिसमें जनता मूर्ख बनती है और नेता अपना काम निकालते हैं। आजकल भाजपा शासित राज्यों में आई लव मोहम्मद जैसी रैलियां निकल रही हैं। हम सब इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और इसके पीछे एक सवाल उठता है। सवाल ये है कि केरल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, बंगाल ऐसे राज्य जहां पर मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, वहां रैलियां क्यों नहीं निकाली जा रही। जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि वहां भाजपा सत्ता में नहीं है। असल मकसद बिल्कुल साफ है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उछालो, भावनाएं भड़काओ और चुनावी मैदान में ध्रुवीकरण का फायदा उठाओ। धर्म का ये खेल जनता की जेब कटने और सत्ता पर काबिज रहने का सबसे आसान तरीका है। बरेली के लोगों को ये समझना चाहिए कि बरेली की असली पहचान रोहेले सरदारों और चुन्ना मियाँ जैसे लोगों ने छोड़ी थी। एक मुस्लिम परिवार ने मंदिर बनाकर ये बताया था कि धर्म का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। लेकिन आज उसी शहर में मंदिर और मस्जिद को राजनीति का हथियार बनाया जा रहा है। ये सिर्फ बरेली का नुकसान नहीं, पूरे देश की आत्मा पर चोट है। और ये सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं है, ये हिंदू मुसलमान दोनों के लिए नुकसान की बात है। बरेली में सड़कों पर जाम है, बेरोजगारी है, छोटे उद्योग दम तोड़ रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। नेता बस मौलाना और मंदिर के नाम पर जनता को भड़काते हैं, लड़वाते हैं और आम जनता लड़ती है। तौकीर रजा हो या भाजपा के बड़े नेता, दोनों ने मिलकर इसी आग में घी डालने का काम किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये एक मंच पर चढ़ता है और मुस्लिमों की भावनाएं भड़काता है, वहीं दूसरा मंच पर चढ़ता है तो हिंदुओं की भावनाओं। अंत में बरेली की जनता को ये तय करना है कि कितनी देर तक, कितने दिनों तक इन नेताओं के इस खेल का मोहरा बने रहेंगे। शहर को वापस उसी दौर की ओर लौटाना होगा जब भाईचारा इसकी पहचान था, जब चुन्ना मियाँ जैसे लोग मंदिर का निर्माण मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत के नाते करवाते। अगर हम अब भी नहीं जागे तो बरेली राजनीति की आग में चलता रहेगा और सत्ता के खिलाड़ी हमारे शहर, हमारे रिश्तों को और हमारी तहजीब को हमेशा के लिए बेच देंगे। राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, हमें लड़वाएंगे और अपने आप को सत्तासीन करेंगे। तो समझने की जिम्मेदारी हम सब की है, विचार अवश्य कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल वंचित भारत के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोज को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।